और पता है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? जब आपकी बॉडी शेप में होती है, आपका दिमाग टॉप पे रहता है, यू आर इन द टॉप स्टेट ऑफ योर माइंड. दैट इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव. How one can be on the top state of the mind? आई कॉल इट अ श्रेड फ्रेमवर्क. ये बेसिकली मैंने फ्रेमवर्क जो है ना पिछले 5 साल से मैं कर रहा था, बट मैंने इसको अब एक ढांचे में उतार दिया है. सो दैट Ladies and gentlemen, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है राहुल बडेसरा, who actually helps boys become men, grooming, men mental health, lifestyle, what not, ये इनके ऊपर बात करते हैं. इस पॉडकास्ट के अंदर ना हम बेसिकली एक स्टोरी लाइन कवर कर रहे हैं जहाँ पर हाउ अ बॉय बिकम्स अ मैन, हाउ इंडियन मेन एक्चुअली कैन ब्रेक द चेन्स एंड बी सुपर ह्यूमन. कि जो ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना उनके अंदर कुछ हिडन होता है पीछे, समथिंग जो उनको पिंच किया और उसको ओवरकम करने के लिए ना उन्होंने वो स्टेप लिया एंड दे फिगर आउट, ओ दिस इज अ गोल्ड माइन दैट आई हैव हिट. कई बार लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है ब्रो, आप बिल्कुल नीचे चले जाते हो. दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रीबिल्डिंग योरसेल्फ. फिर जब आप वो रीबिल्डिंग के प्रोसेस में आते हो ना फ्रॉम दैट टर्निंग पॉइंट, दैट इज व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल. इससे पीछे तुम जा ही नहीं सकते. तो फिर आप धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम चलते हो. द आइडिया इज जस्ट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. You know, Rahul, the biggest currency right now I feel is peace of mind. एब्सोल्युटली 100%. जब नहीं होगी तो सबसे ज्यादा आपको वही परेशान करती है. All right, ladies and gentlemen, this is a Pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. Rahul with us in the house. Mindset, lifestyle, a good man. I don't know. और क्या बोल सकता हूँ, but these are the things that I have seen on his profile. How a boy becomes a man. और आज हम उसको डिस्कस करेंगे. राहुल in the house, ladies and gentlemen. Welcome. थैंक यू ब्रदर, सुपर एक्साइटेड टू बी हियर. यार द कॉन्फिडेंस इज ओवरफ्लोइंग. मतलब जेन्युइनली मैं बहुत सटल वे में बैठा था. आई वाज जस्ट लिटिल, मैं चैंट कर रहा था व्हाइल वी वर टॉकिंग जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन बिकॉज मेरी एनर्जी ना पॉप आउट होती है बहुत ज़्यादा. बट इट इज़ समथिंग वेरी constructive from your side that the confidence is overflowing from you. Is it how do you pull out that? भाई जस्ट मी. नहीं ऐसे नहीं हो सकता यार. आई थिंक इट्स जस्ट ओवर द इयर्स. आई थिंक मैंने एक जस्ट बिफोर यू स्टार्ट, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको कट किया. इट इज़ लाइक दिस कि मैंने एक चीज़ नोट की है, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना उनके अंदर कुछ हिडन होता है पीछे. could be a bad childhood. No, I'll not call it bad. समथिंग जो उनको पिंच किया और उसको ओवरकम करने के लिए ना उन्होंने वो स्टेप लिया एंड दे फिगर आउट, ओ दिस इज अ गोल्ड माइन दैट आई हैव हिट. इज इट समथिंग लाइक दिस? नहीं, ऐसा नहीं है. आई थिंक इट्स जस्ट दैट कई बार लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है ब्रो. आप बिल्कुल नीचे चले जाते हो, लाइक ये रॉक बॉटम है, अब इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता. तो मतलब क्या ही बुरा हो सकता है? डेथ. ठीक है ना. तो अब उससे बुरा तो कुछ है नहीं. तो दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रीबिल्डिंग योरसेल्फ. फिर जब आप वो रीबिल्डिंग के प्रोसेस में आते हो ना फ्रॉम दैट टर्निंग पॉइंट, दैट इज व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल. इससे पीछे तुम जा ही नहीं सकते. तो फिर आप धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम चलते हो. द आइडिया इज जस्ट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. और वही जर्नी मैंने पिछले 5 साल में तय करी है. तो हर एक स्टेप धीरे धीरे एक चीज़ सीख के, धीरे धीरे अपना एक हैबिट स्टैक बनाया, धीरे धीरे अपना एक रूटीन बनाया, बॉडी को शेप में लेके आया. और पता है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? जब आपकी बॉडी शेप में होती है, आपका दिमाग टॉप पे रहता है, यू आर इन द टॉप स्टेट ऑफ योर माइंड. दैट इज़ द बेस्ट कॉन्फिडेंस दैट यू हैव. और यही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपके काम में, यही चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी हाउ वन कैन प्रोडक्टिविटी बी ऑन द टॉप स्टेट ऑफ द माइंड? You have to work, create routines in your life. I call it a shred framework. ये बेसिकली मैंने फ्रेमवर्क जो है ना पिछले 5 साल से मैं कर रहा था, बट मैंने इसको अब एक ढांचे में उतार दिया है, सो दैट एनीबडी कैन डू दिस. अभी मैं TEDx टॉक के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक. व्हाट डू यू मीन टॉक? TEDx टॉक के लिए. TEDx के लिए? हाँ, तो वहाँ पे भी मैं यही फ्रेमवर्क बता रहा हूँ. अभी रिसेंटली मैं कॉलेज में गया था, मेरे कॉलेज ने मुझे वापस बुलाया आफ्टर 17 ईयर्स कि भाई आओ, यू नो, जस्ट शेयर विद द किड्स व्हाट यू अचीव्ड एंड व्हाट यू वो थोड़ा सा शेयर करो. तो मैंने वहाँ जाके एक ही चीज़ बोली. मैंने बोला अगर मैं एक चीज़ दे सकता हूँ तुमको, ये श्रेड फ्रेमवर्क अपनी लाइफ में उतार लो एंड इम्प्लीमेंट दिस फ्रॉम नाउ. इफ यंग राहुल, आई कुड गिव वन एडवाइस टू दैट गाय व्हेन ही वाज 20 जस्ट गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज, दिस वुड हैव बीन इट. S stands for sleep. 7 to 9 hours of uninterrupted sleep is the backbone of everything. Okay. H stands for hydrate. दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है. ठीक है, नॉन नेगोशिएबल. योर बॉडी इज मेड 70% वाटर. एवरीथिंग स्टार्ट्स डिटोरेटिंग जैसे जैसे आप पानी कम होता जाता है. R इज रूटीन. वर्कआउट ऑफ सम फॉर्म ऑफ द अदर 25 to 40 मिनट्स 5 days इन अ वीक होना चाहिए. कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए 30 मिनट्स कार्डियो आपको दिन में करना चाहिए, राइट? So that your blood flow increases throughout the body. E is eat clean. The food that you eat, हमारी आदत हो गई है कि हम टेस्ट के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते.
और हमें लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज, इनके लिए है न्यूट्रिशन, है ना, इनके लिए डाइट है, और फिर जो बंदा वेट लॉस कर रहा था उसके लिए डाइट होती है, नॉर्मल बंदे के लिए डाइट नहीं है। डाइट और न्यूट्रिशन हर बंदे को चाहिए लाइफ में। द फूड दैट वी पुट इनसाइड आवर बॉडी, यही सब मिलती है, हमारी ब्रेन में खाना जाता है, हार्ट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, योर बॉडी इज मूविंग, योर एनर्जी इज देयर, योर प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर, राइट? सो ईट क्लीन। ईट क्लीन के अंदर सिंपल सा फंडा है, शुगर कम कर दो, प्रोसेस शुगर तो बिल्कुल जीरो कर दो, डोंट ईट डीप फ्राइड फूड, ईट घर का खाना एज मच एज पॉसिबल, प्रोटीन इंटेक धीरे धीरे अपना ऐड करो, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर kg ऑफ योर वेट, बेसिक धीरे धीरे 1 स्टेप एट टाइम बिल्ड करो, एंड डीकम्प्रेस। लास्ट में मैं डीकम्प्रेस बोल रहा हूँ बिकॉज जब आप ये फंडामेंटल सही करोगे तो आप अपने मेंटल स्टेट पे फोकस करोगे, वेर इन यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आप ग्लास को हाफ एम्प्टी की बजाय हाफ फुल देखना शुरू करो, ठीक है? डीप ब्रीदिंग इन द मॉर्निंग, मेडिटेशन। हम डरते हैं अकेले बैठने से 15 मिनट के लिए भी, है ना? बंदे डरते हैं, नहीं, ज़्यादातर बैठा नहीं जाता लोगों से, क्योंकि वो एकदम से रहता है कि यार मैं तो या तो बोर हो जाऊंगा या फिर आई जस्ट डोंट एंजॉय माई ओन कंपनी। सो डीकम्प्रेस। तो ये फ्रेमवर्क अगर आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो, यू आर गोना सी a huge amount of change in your life, the way you think about things, the way thoughts flow from your head, creativity जैसे आपकी निकलती है, जिस तरह से आपके ideations better होंगे, everything gets better, energy better होगी, mood better होगा, तो everything flows from here. I think Shred is the thing that has helped me to be where I am today. जो confidence दिख रहा है ना, वो ये मेरे को लगता है इसके पीछे एक framework है। Shred is good, मेरे को अच्छा लगा है सुन के। This is, do you meditate? Yes, I do. What you want to talk? You want, if you don't want? No, absolutely. इसमें कोई शर्माने का सीन थोड़ी है नहीं, यार। शर्माने की अगर बात नहीं किसी होती को है। बता People are सकता very, हूँ, I mean, people are very sacred about their sadhana and all. जितना जिसको बता सको उतना बढ़िया है। देखो भाई, मेरा सिंपल है, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ठीक है? हर बंदे का अपना हो सकता है, किसी को कुरान पसंद हो, किसी को किसी को कुछ पसंद कुछ है, भी सबका random। अपना रिलीजन है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट व्हाट यू बिलीव इन। इवेंचुअली यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुट योर फेथ इन समथिंग, राइट? तो मेरा सिंपल है, आई डू इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, after my morning business is done, then I go to my room, which is a dedicated room like yours for podcast. I have one for meditation. वहाँ जाके अपनी आंखें बंद करके 7 टाइम पहले डीप ब्रीदिंग करता हूँ मैं। उसके बाद 7 बारी ओम चैंटिंग होती है, फिर अगेन आई डू 7 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, फिर 7 टाइम्स मैं गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर अगेन 7 टाइम्स डीप ब्रीदिंग, देन आई डू हनुमान चालीसा। ये मेरा मेडिटेशन है। उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ अपने दिमाग में, just saying thank you to the universe for everything, right? Just from my healthy body to my business, my family, everything. This is my half an hour of meditation practice that I do. And meditation is very personalized to everybody. आपको हो सकता है किसी और चीज़ में शांति मिलती है, मुझे हो सकता है किसी और चीज़ में मिलती है। You have to find what gives you that mental peace, that stability, that balance that you're looking for. अच्छा, when you, अच्छा, I want to clear this out. मेडिटेशन के ना दो तत्व हैं करने के, ठीक है? वन इज फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड पीस, एंड व्हेन यू आस्क अ स्पिरिचुअल मास्टर, उनके लिए अगर वो मेडिटेशन सिखा रहे हैं ना, दे आर नॉट, इफ इट्स अ गुरु, इट्स लाइक अ रियल गुरु, दे आर नॉट टीचिंग यू फॉर सोलेस कि तुम्हें शांति मिलेगी। वो चाहते ही नहीं कि तुम्हें शांति मिले, दे वॉन्ट यू टू ग्रो। तो जब तुम्हारा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं ना, तब तुम्हारी मेडिटेशन एक्चुअली शुरू होती है। दिस इज the hour of meditation that I have learned over years. I meditate, but मेरी साधना कुछ अलग होती है। And yeah, in this room only I do it. I have kept Devi there. I have Shiva there. Right. And I follow Isha Institute. Sadhguru hai. I follow him pretty religiously, I would say. Religiously is not a correct word, but हाँ. And yeah, I listen. Hanuman जी भी मेरे वहाँ बैठे हैं. Right, Yeah. right. But हाँ, you stated something कि एक आपका point था कि grooming. I think if I define grooming as having a good beard or having no beard at all, dressing well. So grooming can build confidence. How? See, there's a science to this. Okay. Everything is like, my beard is not like this. My hair is not like this. Your hair is not like this. You have to style it. You put a product on it, right? So there is a science. There is a step-by-step process that you follow. You have to identify your face shape. Then that face shape can tell you what hairstyle would look good on you, what beard would look good on you. The idea is that you're trying to find balance. Now you've got a tapered beard. You've added a few inches here. You've got a hairstyle that is adding another half an inch on your head, right? So your face is looking symmetrical. Geometrically देखने में अच्छा लग रहा है। हमारी आइज़ का परसेप्शन होता है, हम जो क्रिएट कर लेते हैं,
एंड विद इन 7 seconds आई विल जज द पर्सन दैट आई एम लुकिंग एट. ये इंस्टिंक्ट पहले से आता है ना, बिकॉज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है हमारा. तो हम देखते हैं एक बंदे को, हम जज कर लेते हैं कि यार ये बंदा वेल ग्रूम्ड है या ये इस चीज़ के लिए डिजर्विंग है कि नहीं है. अब चाहे ये डेट पे हो, फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो बंदा जज होता है, करेक्ट, बंदी भी जज होती है. एंड यू क्रिएट अ परसेप्शन दैट दिस इज प्योरली ऑन लुक्स. जो कहते हैं मैं लुक्स पे नहीं हूँ, फ्लूकिंग. सब बकवास है ये. पहला अट्रैक्शन तो लुक्स पे ही होता है. उसके अलावा तो मन की बात, अंदर का बंदा, ये सब बाद में आता है. मन की बात तो मोदी जी भी करते हैं. तो ये सब बाद में आता है ना ब्रो. और क्या नोटिस होता है इसमें जब आप देखते हो, इवन इन इंटरव्यू व्हेन यू गोइंग, लोग बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आपकी, लोग आपके बालों को देखते हैं, आपकी बियर्ड को देखते हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी नज़र आती है, आपके कपड़े पहनने का तरीका नज़र आता है, जेस्चर्स नज़र आते हैं. ये सब मुंह खोलने से पहले हो जाता है. एंड दैट इज़ वेयर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज बीइंग क्रिएटेड, राइट. तो ग्रूमिंग यहीं पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Okay, this is from your perspective, but how internally I can feel confident when I'm groomed? यार जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे और आपके बाल अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया वेल स्टाइल्ड हैं, जब आप अपने आप को, अपनी बियर्ड अच्छे से स्टाइल करते हो, इफ़ योर बॉडी इज इन शेप व्हेन यू लुकिंग एट योर सेल्फ, आपका पेट नहीं निकला हुआ, आप कपड़े जो पहन रहे हो आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो वहीं से आता है ना भाई. जब अंदर से बंदे को पता है कि हाँ यार, आई मीन बिजनेस व्हेन आई स्टेप आउट द हाउस. दैट इज वेयर इट ऑनेस्टली कम्स डाउन टू. What does Rahul Badesra look at in women in the first sight? यार सबसे पहले तो लुक्स देखते हो आप बंदी की. बंदी में लुक्स में क्या देखते हो आप? क्या नाम है, स्माइल कैसी है, चेहरा कैसा है, उसकी फिगर कैसी है, कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. ये तो सबसे पहली चीज़ है. उसके बाल किस तरह का हेयर स्टाइल है उसके ऊपर. Is this a myth? This is because I'm asking this because you come from this field only. This is something not taught, but it's something I read somewhere कि तुम ना नीचे से ऊपर देखते हो. You don't look upward down, you look from downward to upward, from the shoes, and then you go up. So I think this even became a habit to me. When someone walks in, I just look down like this, like ऐसे. Because you're consciously doing it. I don't think it makes a difference, honestly. Is it? No, there is no science behind this. Okay. Just किसी ने बोला होगा, वो फिर आगे चाइनीज डिश पर चल रहा है. ठीक है. Fuck my bad thoughts, yeah. I'm a very bad guy. I don't know. Someone in the podcast asked me, यार तुम्हें लड़की आती हुई अच्छी लगती है जाती हुई? मैंने कहा यार दिस इज रबिश सवाल यार. Fuck you man. देखो भाई, कभी ना जिंदगी में आप किस स्टेज पे हो ना लाइफ पे, तो वो बहुत मैटर करता है. Exactly. तो आप अगर वो लॉन्डो वाली स्टेज में हो ना, तो आप यही बात That is 21, 22, I guess. आप यही बातें करोगे. And that is fun for them. सही है ना, हमने भी करी है. हाँ, मैं हंसता हूँ उस बात पे कि मैंने की है. और हमने भी sometimes I करी. enjoy it. बट आपके पर्सपेक्टिव धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है ना, वो ऊपर जाता रहता है. You don't relate with the same personality of yours 5 years back, 10 years back, 15 years back, 20 years back. True that. Right? तो आप I love the change way you होते have put it up. Yeah. हो. आप चेंज होते हो धीरे धीरे. जैसे जैसे आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलता रहता है, आपकी थॉट्स चेंज होती हैं, आपके दोस्त चेंज होते हैं, आपकी लाइफ के अंदर लोग चेंज होते हैं, बिकॉज आप उनसे रिलेट ही नहीं करते. अब वो बंदा जो आपने बोला, आपके जिसने ऐसी बात करी थी, आपने उससे रिलेट नहीं करा. उसने जो बात बोली आपको थोड़ी लो लेवल लगी, बिकॉज यू मूव टू अ नेक्स्ट पेडेस्टल. यू आर मैरिड, you respect women in a different way. I think I'm not sure you just correct me. I think we share the same thought right now. Right now, do you even look at girls just to look at girls? No, I don't. I feel like I don't know. मेरे को तो thought भी नहीं है. This is something I was discussing it with my wife. कि यार बानी it's been हम कहाँ पे बीच पे थे कहीं पे, and I was just working. तो मैंने कहा यार ये बंदी अगर मेरे साथ पॉडकास्ट करे ना, she was looking fabulous, but मेरा था business intent उससे. You get my point? Yeah. It was nothing else. And I said, yeah, if she does a podcast with me, यार I'll have a good views. Yeah. So it was entirely on my perception कि मुझे अपना brand बनाना है, ये करना है, वो करना है. And I've realized for certain people, not for everybody, for certain people, after certain, I'll not call the age, but certain life experiences, you turn another dimension or you step to another lane and you start walking there. Priorities change हो जाती हैं ब्रो लाइफ में ना, धीरे धीरे. पहले जो चीज़ आपके पास नहीं होती वो बहुत मैटर करती है. हाँ. राइट. सबसे बंदे को लाइफ में क्या चाहिए? सेक्स और पैसा, दो चीज़ें ढूंढता है ज़्यादातर. करेक्ट. Initially. When you're married, sex is not an issue. ठीक है ना. तो आप इन सबसे ऊपर उठ. I don't think Gen Z's right now or maybe whatever the sex is even an issue right now. It's not even college में यार, everybody has relationships, you go through it, but जब तक नहीं मिलता आपको, तब तक आप desperate रहते हो. You're only constantly thinking about that in your head.
राइट? मनी जब तक आपके पास नहीं आता तब तक आपको लगता है पैसा ही सब कुछ है. पैसा सब कुछ नहीं है. इट्स अ मीन्स, राइट? इट्स अ टूल दैट यू यूज टू एक्सचेंज थिंग्स. आप अपनी वैल्यू दे रहे हो, आप उसके अगेंस्ट पैसा ले रहे हो. आप किसी और से वैल्यू ले रहे हो तो आप उसको पैसा दे रहे हो. ये समझने की जरूरत है. You know, Rahul, what is the biggest currency right now I feel is peace of mind. एब्सोल्युटली 100%. जब नहीं होगी तो सबसे ज्यादा आपको वही परेशान करती है. अच्छा, do you believe कि confidence is better और clarity is better? क्लैरिटी होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा. ये दोनों अलग चीजें हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं है यार. अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आप क्या कैसे कॉन्फिडेंस से क्लैरिटी आ सकती है? कॉन्फिडेंस, मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस इज अ फ्लूक. ठीक है, इट्स अ सेल्फ जनरेटेड. मैं थोड़ा सा डीप में बात कर रहा हूँ. ठीक है, कॉन्फिडेंस पता है क्या है कि ना, वो ना एक सेल्फ जनरेटेड है. ये फेक भी होता है और लोग फेक करते हैं अंटिल यू मेक इट. फेक इट अंटिल यू मेक इट. ठीक है, मैंने भी किया है. कब मेरे को डर लग रहा है और मैं घबरा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स एक्ट. लेट्स एक्ट ब्रो. और मैं अपने आप को टैप करता हूँ एंड आई डू इट. और वो 2-3 बार करता हूँ, 4 बार करता हूँ, मुझे क्लैरिटी हो जाती है. अच्छा, ये रूट लेना है. दिस इज हाउ कॉन्फिडेंस बिल्ड्स क्लैरिटी. दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? आई एम सेइंग कि अगर तुम सिर्फ क्लैरिटी पे ध्यान दो, कॉन्फिडेंस पे ध्यान ही मत दो, तो हमारा परसेप्शन ही पूरी लाइफ का बदल जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि ये रूम को ना मैं पूरा डार्क कर देता हूँ, मुझे तो रास्ता पता है यहाँ से ना बाहर जाने का, यू डू नॉट नो द वे आउट, तो तुम बहुत ऐसे ऐसे करके चलोगे. फिगर आउट कर लूंगा ना इवेंचुअली. मुझे पता है कि इस रूम से बाहर निकलना है, तो मुझे क्लैरिटी है कि मुझे करना क्या है. अगर मेरा गोल है कि मैं इस रूम से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो मुझे क्लैरिटी है ना कि मुझे इस रूम से बाहर निकलना है. फिर मैं ढूंढ लूंगा ना रास्ता. जब आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, आपने जीपीएस लगा दिया, तो आपको पता है कि आप गोवा जा रहे हो XYZ रिजॉर्ट में. अब आपको पूरा रास्ता एक साथ तो नहीं दिख रहा. आपको 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 300 मीटर इतना ही दिखेगा एक टाइम पे. बट आपको पता है गोवा है वहाँ पे, आप पहुँच जाओगे. यही लाइफ में ट्रू कंपस, ट्रू नॉर्थ कंपस भी ऐसे ही होता है. अगर आपके गोल्स हैं लाइफ में, आपके पास क्लैरिटी है आप जा कहाँ रहे हो, तो धीरे धीरे आप गिरते पड़ते पहुँच जाते हो यार. अब जिसको पता ही नहीं है वो फिर वही है, घर से बाहर निकले आप, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, घूम फिर के वापस आ गए आप. सिंपल सा फंडा है. ठीक है. आई वाज थिंकिंग कि कॉन्फिडेंस के ऊपर ना, आई डोंट वांट पीपल टू फेक कॉन्फिडेंस. अगर तुम्हें मतलब इट इज़ अ वे टू डू थिंग्स यार, इट इज़ अ चीट एंड सब करते हैं, करो. बट इवेंचुअली ना जो क्लैरिटी का पार्ट है ना, इट वॉज अबाउट नोइंग थिंग्स. इट इज़ अबाउट you're not confident enough to know your body. For example, I am not confident कि I have 2 hands, right? I have clarity that I have 2 hands. I know this, I have 2 hands. So वो knowing वाला जो part है ना, I wanted to put that on, and that's a feeling that cannot be expressed in words. मैं शायद उधर नीचे कुछ जा रहा हूँ जहाँ पे I'm not able to explain you that better. But the intent is कि जब तुम उसको जानते हो ना कि like I said, pick your right hand up. This is right hand up. I do not need a confidence to do it. Yeah, that's. हाँ, तो उस लेवल की अगर तुम्हारे पास नोइंग है लाइफ को लेके या फिर अपने टास्क को लेके जो तुमने करना है, फक तुम कुछ भी कर सकते हो. That's what it is ना. It's about clarity. मेरे को पता है ये करना है यार. हाँ, तो तुम 10 चीजें फालतू की है ना, उसको ना भी बोलते हो फिर. पर जब तक डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है, विजन क्या है, व्हाट आर यू रनिंग टुवर्ड्स. पहले जब यू नो व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज और लोग कोई पूछता था, आर यू एन इंजीनियर? या अरे यार फक, हम दोनों इंजीनियर्स हैं. मेरी वाइफ भी इंजीनियर है, मेरे डैड भी इंजीनियर है, मेरे परिवार पूरा इंजीनियर. मैंने कुछ करा नहीं इंजीनियरिंग रिलेटेड, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. क्लैरिटी नहीं थी. और यार 8 साल तो मैंने भाई जावा का कोड लिखा है यार. मैं J2EE पे मैं एंटरप्राइज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी थी. मुझे लिटरली मैंने भी इसी ही किया था. आज तक कोई आइडिया नहीं है मैंने क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा. यार मेरे को ना बचपन से कोड करने का शौक था थोड़ा, ठीक है, लेकिन आई वांटेड टू गो इन आर्मी. तो मैं आई वाज लाइक स्पोर्ट्स फ्रीक कंप्लीटली. मैंने बास्केटबॉल में नेशनल खेला, दिल्ली स्टेट 2 बार खेला, इंडिया टीम में सेलेक्ट हुआ, लेकिन मैं टॉप 11 में आ ही नहीं पाया. मेरी हाइट छोटी थी. दो आई एम 6, लेकिन मैं उनके लिए छोटा था. और जो आगे 6 जो मतलब होते हैं, द विंग्स जो कहते हैं, देयर आर लाइक विंग्स, गार्ड्स एंड सेंटर. जो विंग्स होते हैं दे शुड बी लाइक प्रीटी फास्ट, दो आई रन फास्ट बट आई डोंट रन फास्ट अकॉर्डिंग टू देम. तो मैं नहीं सिलेक्ट हुआ और अप्रोच भी नहीं थी. बट स्पोर्ट्स कोटा पे एंड प्लस आई क्लियर दी SSB, तो मैं डिफेंस में घुसा. वहाँ पे सिग्नल्स के थ्रू आई यूज टू प्ले. 1-2 टूर्नामेंट खेले, मज़े आए. तो
साल हमने बात क्यों स्टार्ट की थी ये इंजीनियरिंग वाली? हाँ, तो दिस इज हाउ लाइफ वेंट. बट मैंने ये बात इसलिए स्टार्ट की थी आपसे. आई जस्ट वांटेड टू नो योर बैकग्राउंड. तो आपने ना दो चीज़ें बोली कि व्हाट एग्जैक्टली ये गोल के ऊपर बात आई थी. आई वांटेड टू राउंड बैक ऑन योर गोल ऑफ लाइफ एंड आई वांट टू सी फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड दिस. Sure. So देखो यार, मतलब to give you a quick snapshot of where I was and where I am. How has been the life earlier? Was you come from what's just give me a level of the background you come from? Yeah, my like background is typical middle class family से शुरुआत हुई. Dad was in प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी डिटेल होती है उसमें काम करते थे वो. ब्रो तो मिडिल क्लास नहीं था, थोड़ा थोड़ा ऊपर था. नहीं है यार, ऊपर कहाँ से हो गया? सैलरी क्या होती थी? वही मिडिल क्लास सैलरी होती है भाई, हमारा घर वही था. हाँ, लेकिन तुमसे ब्राइब भी नहीं ले सकते कुछ. हाँ, कोई तुम्हारा सीन ही नहीं बचा. ठीक नहीं है है ना, तो मैं देख रहा था कहाँ से पैसे आ सकते हैं यार. तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लीव एंड आई वाज जस्ट 1 or 2 आई थिंक एट दैट पॉइंट इन टाइम. फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा बॉल बेयरिंग्स का, एंड देन ही गॉट इनटू रियल एस्टेट. तो धीरे धीरे मैंने देखा उनको फ्रॉम नथिंग एंड टुडे इज अ मल्टी मिलियनेयर. उन्होंने सब अपने आप बनाया यार. तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन उन्हीं से मिलती है मेरे को, राइट? और आई एम सीइंग द सीजन्स ऑफ लाइफ दैट ही वेंट थ्रू एंड नाउ ही इज जस्ट टर्न्ड 60. तो अब वो जो फ्रूट्स ऑफ लेबर दैट ही पुट इन ड्यूरिंग द लास्ट 20-30 ईयर्स, अब वो आराम से इंजॉय कर रहे हैं ना. अब मेरा टाइम है मेहनत करने वाला. तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग और MBA ख़त्म करी. बट वो ये है कि टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर प्रॉब्लम भी यही आती है कि घर वालों का प्रेशर रहता है हमेशा. पहले 10वीं ख़त्म कर लो, फिर 12वीं में नंबर ले आओ ताकि कॉलेज पहुंच जाओ. कॉलेज के बाद प्रेशर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो. फिर होता है कि नौकरी नहीं मिलेगी तुमको, फिर उसका प्रेशर, फिर नौकरी लग गई. फिर भाई नौकरी में आने के बाद शादी का प्रेशर आना शुरू हो जाता है. यही टिपिकल ग्राफ है. और फिर शादी में जब तुम बन जाते हो फिर तुम्हारा उसके बाद फिर बच्चे, एंड देन दैट्स द वे द एंटायर ग्राफ गोस. तो यही पाथ चल रहा था. बट फिर नौकरी में आने के बाद मैंने थोड़ा सा बॉम्बे निकल गया. तो Why? हैवल्स में नौकरी लगी थी मेरी MBA करने के बाद. तो उन्होंने 5 लोग जो उनको लगे कि भाई ये ब्राइट माइंड्स हैं, हमारे बॉम्बे की मार्केट चेंज करेंगे, तो इनको भेज देते हैं बॉम्बे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली More like a marketing job. Yeah, I was in the sales and marketing team for Havells में एक क्रैबट्री करके एक ब्रांड होता था. तो बॉम्बे पहुंच गए हम. अब पहली बार घर वालों के प्रोटेक्शन से बाहर निकले थे. एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट हैपेंड एंड सो ग्लैड दैट द सिटी वाज बॉम्बे. यार बहुत सिखाता है वो शहर. मतलब उसने इतना सिखाया है कि आई थैंक एवरीथिंग टू दैट पर्टिकुलर सिटी. अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मैं नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता लाइफ में, राइट? Can we put subtitles below कि Delhi guy thanking Mumbai? एक fucking controversial thing. No, the people are so sorted यार. वहाँ पे लोग मिशन पे लगे हुए हैं बॉस. हर बंदा 24 घंटे में लगा हुआ है काम पे. यहाँ की तरह नहीं है मीटिंग रखी है आज 3 बजे की तो बंदा आ रहा है 5 बजे, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया. वेरी अनप्रोफेशनल पीपल इन दिल्ली ब्रो, ऑनेस्टली. ठीक है, वो बॉम्बे में मैंने सीखा जाके वहाँ पे. तो धीरे धीरे आई हैड गॉन इनटू हैवल्स. फिर मैंने कहा यार ये तो नहीं हो रहा मेरे से. ये डीलरशिप नेटवर्क में जाके वो गुज्जू भाई के साथ चाय वाय पीनी है वहाँ पे. बोला दिस इज नॉट माई वाइब यार, ये नहीं हो पाएगा. तो 1 साल बाद देन आई गिव अप. फिर म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट होता था शुरू से. तो सनबर्न की मुझे पता लगा कि नौकरी वहाँ पे कोई निकली हुई है. EA टू द CEO की जॉब थी और मैं प्रोडक्ट मैनेजर था. लाइक यार ये क्यों बनूँ अब. लाइक चलो घुस जाते हैं, लेट्स जस्ट गेट द फुट इन द डोर, फिर देखेंगे. भाई 7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज लिए उन्होंने मेरे, ठीक है. बट इवेंचुअली आई गॉट थ्रू और स्टार्टेड वर्किंग एज द EA देयर. विद इन लाइक अ ईयर और ईयर एंड हाफ द फाउंडर ऑफ द कंपनी, द चेयरमैन, ही स्पॉटेड मी. उन्होंने मेरे को कुछ काम वाम दिए. उनको लगा सही है यार, थोड़ा ब्राइट बंदा है. फिर उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दी कि यार तू बता सनबर्न का विजन क्या होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड. तो This was when Sunburn was not that active. Yeah, this was in 2012. Oh, that is like हाँ 2007 में शुरू हुआ था. मैंने 2012 में ज्वाइन किया. तब तक काफी एस्टैब्लिश हो चुका था. And that was the time that they were breaking out of Goa. No, that was the time it was on peak. No. That was the time that they were breaking out of Goa. मतलब cities में और आ रहे थे. मुंबई में पहला फेस्टिवल नहीं, लेकिन उस टाइम पे it was popular. Yeah, मुझे याद है कि 2011-12 में we used to talk कि हम सब गोवा चलेंगे सनबर्न पे. Correct. हाँ, क्योंकि it was a big festival उस टाइम पे. Yes. It was Asia's third biggest music festival, yeah. और तो फिर वहाँ चला गया और वहाँ मैंने बहुत सीखा यार. कल्चर, how events are organized, met a lot of people, artists, celebrities, XYZ. Different exposure. I found my mentor in life. Basically क्या होता है ना, हमें mentorship की वैल्यू नहीं पता. और अगर mentor जिंदगी में जल्दी मिल जाता तो मैं जल्दी स्केल कर जाता. Bro, within a span of 6 to 7 years, because I learned so much from the mentor that I found, I went from that EA's position to a vice president at DDV Mudra. The last job that I quit when COVID happened, I was a vice president at DDV Mudra, जहाँ मैं इंडिया के लिए उनके लाइव इवेंट्स, स्पोर्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हेड कर रहा था. ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे को मेंटोरशिप मिली और सही
learnings milti gayi quickly, and my grooming was always on point. You know, my hair was right, my beard was right, my skincare was right, my clothing, my styling of my clothes was right. How you The presented yourself overall as a persona was communication, when I would go into a meeting, I would, because you're learning from your mentor, right? When you would go into a meeting, you would know what you want to derive from that meeting. आज मैं निखिल से मिलने आया हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या लेकर जाना है निखिल से. एग्जाम्पल, अब चाहे स्टार का सीईओ, चाहे सोनी का सीईओ, चाहे हीरो का सीईओ, वी यूज्ड टू नो. एंड व्हेन यू नो, देन आई वुड डू रिसर्च अबाउट दैट गाय. निखिल के घर में कौन है? Does he have a dog? Does he have a baby? Does he have a wife? XYZ. So you relate with people. You try and form a connect. Because see, business happens when you connect with people. Right? तो वो धीरे धीरे स्किल सीखी. So eventually I grew in my career. And then grooming का फिर वहीं से मेरे को बाद में ख्याल आया लॉकडाउन के टाइम पे कि यार इसी में कुछ करते हैं. बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग माई बियर्ड. मेरी बियर्ड इतनी लंबी हो गई थी उस टाइम पे, और मैंने बहुत प्रोडक्ट्स ट्राई करे. मैं परेशान हो गया था. मैंने यार ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है. तुम बियर्ड बाम भी बेच रहे हो, वैक्स भी बेच रहे हो, तुम मस्टैश के लिए रोल ऑन ऑयल भी दे रहे हो. तुमने मतलब पागल बना रखा है कस्टमर के. तुम 4-5 हज़ार रुपये लगवा दो, प्रोडक्ट एक काम का नहीं है. तब मैंने बोला कि यार मैं कुछ करता हूँ इसके अंदर. तो दैट्स व्हेन आई गॉट इन एंड एनवायरमेंटली शुरू हुआ. और फिर उसके बाद धीरे धीरे द जर्नी इज बीन ऑन. वी कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 75,000 ऑर्डर्स इन इट. फिर प्रॉब्लम समझ में आई मुझको कि यार अभी इट्स कंप्लीटली बूटस्ट्रैप. एवरीथिंग इज बूटस्ट्रैप्ड. फ्रेंड्स एंड फैमिली का पैसा लगा है और हम लोग वही मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे. हैव यू एवर पिच्ड? अभी तक कोई राउंड उठाया है कुछ? नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ही करा है. और इसके अलावा अभी तक बाहर एज सच निकले नहीं है. और फिर बट धीरे धीरे ना रियलाइजेशन ये हो रही है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है ब्रो. लाइक हाउ आई वाज स्टक, पीपल डोंट नो व्हाट प्रोडक्ट्स टू यूज, व्हाट लाइफस्टाइल टू हैव. प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की है और वो 95% है. लोग प्रोडक्ट लगा के फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 5% ही काम करेगा. जब तक आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका खाना, आपकी स्लीप, आपका हाइड्रेशन, आपका वर्कआउट, आपका मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें सही नहीं है ना, तो हाउ इज़ योर हेयर गोइंग टू बी लुकिंग बेटर? वो तो फिर रिसीड होना शुरू हो जाएगा. हेयर फॉल शुरू हो जाता है. अर्ली 30s में आ रहे हैं लोगों के बाल ग्रे होने शुरू हो गए हैं. अर्ली 20s में हो जाते हैं. ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफस्टाइल. ब्रो यू आर एल्डर टू मी और तुम्हारे बाल बिल्कुल काले हैं. बाल काले हैं. बियर्ड मेरी थोड़ी सी वाइट आ गई है बट मैं कलर करता हूँ. मैंने तो करवाए हैं अपने. अरे सीरियस यार, तो मजा क्या वाइट करवाए हैं? हाँ थोड़े से, मतलब इट लुक्स सॉल्ट एंड पेपर लुक. ठीक है, सबको ट्राई करना चाहिए. तुम हंस क्यों रहे हो यार? सीरियस कराए हैं मैंने यार. ट्राई करना चाहिए यार. नहीं, इट इज नेचुरल यार. मैंने धूप में काम किया ब्रो. कोई हार्म नहीं है. परसेप्ट में 1-2 लोग थे ऐसे जिन्होंने ना भाई, आई नेवर गॉट माय हेयर टच्ड विद एनी ऑफ द केमिकल्स. नॉट द कलर केमिकल्स. आई मीन आई जस्ट डोंट अबाइड टू इट. सही है ना. लाइक व्हाई डू यू नीड टू, अनलेस यू फील द नीड दैट कि मेरे को ये स्टाइल अचीव करना है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए. तो प्रोडक्ट में भी समझना पड़ेगा ना कि उस प्रोडक्ट का इवेंचुअली इंग्रेडिएंट्स क्या है. क्या उसमें अल्कोहल क्विक ड्राइंग फॉर्मूलाज हैं, या इसके अंदर एक क्ले टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है जो मेरे बालों में स्कैल्प पे नीचे जाके नहीं जमेगी. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. तो अब ये एजुकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ. दिस इज द बेसिक दैट पीपल. अब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक अपने फेवरेट सेलिब्रिटी फोटो लेके जाएंगे सैलून में, बोलेंगे भैया ये वाला हेयर कट कर दो. And you come out looking absolutely stupid on the other side because your face shape is not the right one. वो जो रणवीर सिंह पे अच्छा लग रहा है, जो रणबीर कपूर पे अच्छा लग रहा है, जो डेविड बेकहम पे अच्छा लग रहा है, वो तुम्हारे पर नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा फेस शेप ही अलग है. So you will end up looking funny. You have to understand geometry does not work. You have to find you have to find symmetry and balance in your face. How do you suggest people to get a haircut? यार like for example I'm a layman guy. मुझे नहीं पता यार. सबसे पहले आपको अपनी फेस शेप फिगर आउट करनी. फेस शेप फिगर आउट करने का एक सिंपल सा फंडा है, ये फ्री में दे देता हूँ मैं यहाँ पे. वैसे आई चार्ज फॉर दिस. ठीक है, जब आप नहा के आते हो तो अपने बाल पीछे कर लो. ठीक है, उसके बाद अगर आपकी बियर्ड नहीं है तो सबसे बेटर है. अदरवाइज क्या होता है, क्योंकि फिर आपकी यहाँ पे लेंथ ऐड हो जाती है. तो अगर आप क्लीन शेवन हो तो परफेक्ट है. अपनी वाइफ की या गर्लफ्रेंड की लिपस्टिक ले लो और या अपनी मॉम की ले लो और उसको मार्कआउट कर दो अपनी फेस को मिरर के अंदर. आपको दिख जाएगी आपकी फेस की शेप क्या है. अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी राउंड फेस शेप है, आपको दिख रही है? नहीं ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1-1.5 इंच यहाँ आ गया, 4-5 इंच इधर ऐड हो गया, तो अब मेरी फेस शेप इलोंगेट हो गई. राउंड फेस शेप अगर मैं सिर्फ राउंड रखता हूँ ना तो वो थोड़ा सा एसिमेट्रिकल दिखता है. मतलब लाइक यू डोंट फाइंड बैलेंस इन दैट थिंग. तो आपको थोड़ा एलोंगेट करने की जरूरत है उसको. तो आप अपने बालों में लेंथ ऐड कर लो थोड़ी सी. फिर आप अपनी बियर्ड के अंदर टेपर्ड बियर्ड ट्राई करो. लाइक व्हाट यू हैव राइट नाउ इज अ टेपर्ड बियर्ड. तो इस तरह की बियर्ड जब आप ट्राई करोगे तो आपका फेस जो है थोड़ा सा ओवल फेस शेप की तरफ जाने लगेगा. ओवल फेस शेप देखने में सबसे ज्यादा वेल बैलेंस्ड फेस शेप है. सो इफ यू हैव एन ओवल फेस शेप यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड जेनेटिकली. मतलब आपको भगवान ने ब्लेस करा है कि भैया जाओ और जिंदगी एंजॉय करो. लुक एट डेविड बेकहम, लुक एट विकी कौशल, ओवल फेस शेप. तो
सिंपल से फंडे हैं ये, बट इसको रियलाइज करने में ही, साइंस समझने में ही जिंदगी निकल जाती है. लोग वही ट्राई करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वहीं पे गलतियां करते रहते हैं. That was मेरे दिमाग में एक जोक आया, when two beard men talk, what they talk. बाल बाल, ठीक है. Has there been any dream of you from childhood? Why didn't you join your dad's business? यार इवेंचुअली तो उन्होंने पिवट कर लिया था रियल एस्टेट के बिजनेस में, और मेरा इंटरेस्ट है नहीं यार रियल एस्टेट में ऑनेस्टली. तो मैं अपना खुद का ही करना चाहता था. पहले तो जॉब में लगे हुए थे, तो कभी सोचा ही नहीं कि खुद का बिजनेस भी करना है. ये तो जब कोविड आया तब देन आई वाज लाइक यार जब नाउ द व्हील हैज स्टॉप्ड ओनली, तो कुछ अपना करने की सोचते हैं. फिर वहां से वो थॉट आया था, और तब तो रियल एस्टेट का काम भी कहाँ ही चल रहा था. कुछ भी नहीं चल रहा. कुछ भी नहीं चल रहा, सब बंद था. डू यू थिंक कि कोविड जैसा स्टॉप आया था बीच में, नॉट कोविड बट एक स्टॉप आया था कि 1 महीना लोग घर पे थे, आई वुड से नॉट 1 महीना, डू यू थिंक दिस इज अ थॉट जस्ट पॉप्ड अप राइट नाउ, देयर शुड बी 10 days बाय गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मे बी सिर्फ 10 days यू हैव टू स्टे इनडोर्स? नहीं, वो काम नहीं करेगा. शट डाउन एवरीथिंग. काम ही नहीं करेगा ना. क्यों तो नहीं आप प्लान काम? बना लोगे, आपको पता है कि शट डाउन होने वाला है, आप निकल जाओगे छुट्टी पे गोवा में जाके शट डाउन कर हाँ, दोगे. वहाँ पे शट डाउन करो, लेकिन फैमिली के साथ रहो. फैमिली के साथ रहो, पर आपको बट वो यू कैन नॉट गेट ऑन द स्ट्रीट्स. आप उस मेंटल स्टेट में नहीं आ सकते जो कोविड ने आपको लेकर खड़ा कर दिया था. नहीं, वो मेंटल स्टेट लाना भी नहीं चाहता था मैं उसकी नहीं बात नहीं कर रहा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब एवरीथिंग इज शट डाउन द नेचर रीसेट्स. दिस इज प्योरली फॉर द अर्थ. नेचर विल रीसेट ब्रो, बट आपकी जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं होगी. कोविड ने माइंडसेट चेंज किया लोगों का. मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कोविड के अंदर, बिकॉज दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट दिस बिजनेस दैट आई एम इन, इट्स डिपेंडेंट ऑन XYZ वेरिएबल्स एंड आई डोंट कंट्रोल माई ओन डेस्टिनी. माई कंपनी कैन डिसाइड टू कट माई सैलरी, राइट. और वो मेरे हाथ में नहीं है. तो मैंने बोला भाई ये डोर किसी और को नहीं देनी. और देखो पिक्चर हर किसी की बन रही है. अब तुम डिसाइड कर लो तुम साइड कैरेक्टर हो कि मेन कैरेक्टर हो. गॉट इट. तो मैंने बोला And कि भाई मेन कैरेक्टर बन. I even realized people started taking lot of risk after 2020. they उनको पता चला यार पता नहीं कितना जीना है. सेविंग्स लोग कम करने लग गए हैं आफ्टर दैट. नाउ इट इज़ कमिंग बैक अगेन. तुम देखोगे इस टाइम पे ज़्यादा पुश है SIPs, म्यूचुअल फंड्स. एंड दिस इज समथिंग आई हैव रियलाइज. इससे पहले 2020 से पहले नहीं होता था इतना. लोग जितना कर रहे थे क्योंकि लोग नेचुरली सेव कर रहे थे. अब क्या हो गया, लोग उसको इतना लिक्विडाइट कर रहे हैं, लोग सेविंग्स की तरफ जा ही नहीं रहे. तो पीपल आर एक्चुअली एडवर्टाइजिंग टू पुश दीज थिंग्स. यार मैं ऑनेस्टली पता है क्या मानता हूँ ब्रो, कि आप अपना जो लिमिट है ना उसको पुश करो. मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें से आप 20 रुपये बचा रहे हो, वर्सेस आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और उसके अंदर से आप मान लो 1000 रुपये बचा रहे हो, क्या बेटर है? सेकंड. तो लाख रुपए कमाने की कोशिश करो ना. आप 100 में से 20 ही बचाते रहोगे तो आप वहीं रहोगे जिंदगी भर. जब तक आप लाख रुपए नहीं कमाओगे, रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे. और रिस्क अब जैसे मैं 2020 में जब ये मोमेंट आया था, तब मैं और मेरी वाइफ वी लिटरली स्टूड ऑन अ व्हाइट बोर्ड ब्रो. तो हमने सोचा कि यार कि क्या रिस्क है इसमें, तो देखते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, देखते हैं क्या है. तो लकीली माय फादर हैज एस्टैब्लिश्ड अ लॉट. ठीक है, तो मैंने बोला भाई देख खाने के वांदे नहीं है, सर पे छत है, बिल्स हम भर सकते हैं. पारुल वाज सेइंग शी टुक अ ब्रेक ड्यूरिंग आवर वेडिंग. उसके बाद फिर उसने 1 साल ब्रेक पे थी. फिर शी लाइक मैं वापस जा रही हूँ जॉब पे. अब शी इज इनटू टेक, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है. तो इसी लाइक मैं वापस काम शुरू करती हूँ, तू छोड़ दे नौकरी, फिर देख अपना क्या करते हैं. तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या था? खाने की टेंशन है नहीं, कपड़े पहनने की टेंशन है नहीं, बिल्स पे करने की टेंशन है नहीं, तो लो यार रिस्क. तो फिर तो मतलब बनता ही है ना. फिर तो शॉर्ट सेट गोल, यू विल नॉट फेल अंटिल यू स्टॉप और यू क्विट. हाँ, अंटिल यू क्विट. तो मैं तो क्विट नहीं कर रहा. मैं तो लगा हुआ 5 साल हो गए. 2020 में था वो, अब 2025 चल रहा है. व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ? गोल ऑफ लाइफ लाइक एग्जांपल, इफ say you are almost on the verge of death, कल मर रहे हो तुम, what would be कि यार मैंने जिंदगी में ये करना था, ये किया, या फिर ये करना चाहता हूँ? यार honestly bro Nick, have you given a thought to it? I have not given a thought to this, but मेरा अगर आइडियल डे जो है, सुबह अपना वर्कआउट हो जाए, फिर आके ब्रेकफास्ट अपनी Do you want to keep the day as it is till the day? That's a beautiful thing. सुबह वर्कआउट हो जाए, फिर आके अपनी बीवी बच्चे के साथ थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, मॉम डैड के साथ बैठे थोड़ी देर, फिर अपना शावर वावर लेके ऑफिस चले गए. ऑफिस में थोड़ी देर अपना काम किया जिसमें तुम्हें मज़ा आता है. 90 मिनट के 4 फोकस सेशंस निकल गए. बीच में लंच करा तुमने, बढ़िया डाइट तुम देख के खा रहे हो. शाम को आगे तुम अपने बच्चे के साथ बीवी के साथ वॉक पे चले गए पार्क में. शाम को आगे तुमने डिनर किया, थोड़ी देर टीवी देखा और सो गए. ये आइडियल डे है भाई मेरा. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एंजॉय. मैं अभी भी यही एंजॉय कर रहा हूँ.
मैं 90s में भी 80s में भी होपफुली यही एंजॉय करना चाहता हूँ. And you listen to a lot of podcasts, right? Why did you choose us? यार honestly see I want to get my story out to as many people. Hmm. तो जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी रीच बिल्ड करी है तो उनकी ऑडियंस के थ्रू पहुंच सकते हैं. Hmm. I have to be on as many. But you cannot be on every podcast, right? Yeah, short set goal भाई, सिंपल सा फंडा है, जितनी एनर्जी है उतनी खपाओ. नहीं, you select people. There are certain podcasts जिसमें मैं personally नहीं जाना चाहूँगा यार. मुझे लगता है कि वाइब मैटर करती है ब्रो ऑनेस्टली. Exactly. तो मैंने जो आपकी थोड़ी मोटी क्लिप्स देखी थी जो टीम ने मुझे दिखाई थी अरुणिमा ने, तो आई लाइक द एनर्जी, आई लाइक कि यहाँ पे कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो सकती है. and what do you think? Who is the best podcaster in India right now? यार अब मतलब Raj Shamani is there, right? नो आई डोंट लिसन टू राज. यार he makes good. मेरे से नहीं सुनी जाती यार, पता नहीं क्यों मेरे को थोड़े से फेक लगते हैं ये राज शमानी और रणवीर सिंह अलाबादिया. क्यों? रणवीर सिंह अलाबादिया के अंदर वो सब्सटेंस है ही नहीं ब्रो. ही इज अ कम्प्लीटली फेक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी ऑनेस्टली. मुझे उसके अंदर उसकी बातों के अंदर उसे बना बनाया कैरेक्टर लगता है कि उसकी टीम ने बिठा के बना दिया है. उसकी असलियत खुल गई थी वहाँ पे व्हेन ही वेंट ऑन स्टेज, स्क्रिप्टेड डायलॉग बोल के फिर उसने, तो वो एक वाइब आती है ना बंदे के अंदर से, वो नहीं लगती मेरे को. यार ये सेम चीज ना मैं इनको we'll talk after the camera gets off. I'll tell you something. There is one जैसे more. निखिल कामत का पॉडकास्ट मुझे अच्छा लगता है. Fuck, I love that guy. ठीक है. मुझे प्रखर भी अच्छा लगता है एक थोड़ा. मैं निखिल से मिला भी था एक बार बॉम्बे में. मेरे को बहुत सही, बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छा हम्बल ग्राउंडेड बंदा मिला. और यू नो आई जेन्युइनली लाइक द कन्वर्सेशन दैट ही हैज. ही इज ट्राइंग टू लर्न इन अ पॉडकास्ट. वो दूसरे बंदे को चूस रहा है कि भाई तू बता तेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा तो he'll try and pick up 10 थिंग्स. अभी वो AI के अंदर घुसा हुआ है, देख रहा है कि सोशल मीडिया कैसे बना सकते हैं इंडिया के अंदर, राइट. तो वो ही इज ट्राइंग टू टेक द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल. वो एक मजा आता है उसकी बात के अंदर. ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड व्यूज, उसको कोई मतलब नहीं है. ही इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन लाइफ, ही इज नॉट इनसिक्योर. ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है बंदे के अंदर. और पलकी शर्मा हु इज दैट फर्स्ट पोस्ट, she's not a podcaster but she's a news caster. She looks beautiful. यार उसकी जो बात करने का वो तरीका सुंदर है. नहीं, उसकी जो बात करने, तुम उसको कान में भी सुनोगे ना सिर्फ ब्रो, the way she talks, the punchlines that she has, the scripting of the Yes. thing, Her delivery. she's She's beautiful. Yes. I never thought of सुंदर her. पॉडकास्ट, सुंदर न्यूज कास्टर्स तुम्हें बहुत मिल जाएंगी बट वो नहीं चलती. और चैनल्स ने ट्राई भी करा है कि उसका जैसे जिस चैनल को उसने छोड़ा था वियॉन ने, वहां पे वो और भी लेकर आए, 10 लेकर आए, कोई नहीं चली. क्यों? Because she has that charisma, the way she talks, the way she puts those words together, the way she's trying to structure the thoughts, जो उसकी wit है, वो बहुत मैटर करता है ब्रो. तुमने कपिल शर्मा शो देखते हो? यार मेरे से नहीं देखा जाता भाई. बट अच्छा, मैं पापा के साथ देखता हूँ अपने. ठीक है, मेरी वाइफ देखती है, मैं नहीं देख सकता. पता नहीं, मुझे ना इस सेंस में अच्छा लगता है क्योंकि मैं वो टाइम ना अपने डैड के साथ स्पेंड कर लेता हूँ. एंड आई लाइक मोर कृष्णा एंड देयर इज दिस गाय जो गुत्थी बनता है, सुनील ग्रोवर. Those guys, I feel they are more talented as that someone is else in the spotlight. There might be people hating me for saying this. Oh, Kapil Sharma is great. It is fine. सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत है भाई. Eventually exactly. आप अपनी मेहनत करते रहो, किस्मत का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. कपिल शर्मा भी कहाँ से आया था ब्रो? देखो ना उसका पहला सीजन देख लेना जाके. वो बेचारे के सिर पे बाल भी नहीं थे यार. Now look at him यार. उसने मेहनत करी, उसकी किस्मत चमकी. ऊपर वाला जब क्या नाम है आपकी खोलता है ना, जब बारिश होती है ऊपर से, तो फिर आप कहाँ पहुंच जाते हो आपको खुद ही नहीं पता चलता. अपने आप एक दो चीजें कनेक्ट होती हैं एंड यू आर देयर ब्रो. देन इट इज नॉट इन योर हैंड, यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड एंजॉयिंग द राइड. बट आपने मेहनत करी वहां तक पहुंचने के लिए, तभी you grind it. ये तो करना. I agreed. ऐसा नहीं रूम में बैठे बैठे सब हो जाएगा. नहीं, रूम में बैठ के कर रहे हैं यार, मेहनत ही कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, I was coming back to this Kapil Sharma show. So these 4 podcasters came there. I intentionally watched it because I have to consume the data. तो उसमें समदीश था. I find him good. मुझे राज शमानी उस पर लगा यार, the guy off the camera has nothing to deliver to the world. I was like, there was no, एक होता ना यार, अरे भाई, if मतलब you got an opportunity to be on Kapil Sharma show. People are saying no, राज शमानी का खुद का अपना फैन फॉलोइंग है, बट यू डू नॉट रियलाइज कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि तुम मेरे डैड की जो वाइड रेंज ऑफ पीपल है ना उनको केटर कर पाओ, और तुमने इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक नहीं किया. आई थिंक ओनली समदीश डिड इट एंड माई डैड इंटेंशनली सेड यार ये बंदा ना जान के पिंच कर रहा है, बहुत गलत बातें बोल रहा है, छेड़ रहा है ऑन दैट शो. एंड माई डैड इंटेंशनली आस्क्ड मी इसका कुछ मेरे को वीडियो दिखा यूट्यूब पे.
Now you look at the thing, it joined him back, and my dad have watched 3 or 4 videos of him, and now whether he likes him or he doesn't like him, he watches him. So it is about इसमें जो cracking. आपने बात बोली, जो आपने पॉडकास्ट बताया, मैंने एपिसोड नहीं देखा, बट फ्रॉम द पीपल दैट यू मेंशनड, सी द पॉडकास्ट दैट दे डू, वन इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वेरी स्क्रिप्टेड शो. Yes. द अदर गाय दैट यू टॉकिंग अबाउट, ललन टॉप वाला बंदा. Yes, yes. तो ललन टॉप वाले बंदे के पीछे ऑडियंस रहती है हमेशा, पूरा वो भी 100 controlled है 150 लोग सारा. बैठे होते, कंट्रोल होते हैं, बट स्टिल ही इज यूज्ड टू बीइंग इन फ्रंट ऑफ 100-200 पीपल एट द टाइम दैट ही इज देयर. तो मुझे लगता है थोड़ी सी एनर्जी वहां से ड्रॉ कर लेते हैं लोग. ठीक है. जस्ट अ थॉट, और फिर उनसे थोड़ी सी इंटरेक्शन होती है, आप बातें भी कर रहे हो, तुम आपका डेड एयर फील interaction- कर पाते हो इजीली. हाँ, तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा उसका एक ईज. और बाकी देखो यार, हर बंदे का अपना टैलेंट होता है, दे आर गिफ्टेड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि एवरीबडी कैन डू इट. कई लोगों के पास नहीं होता वो गिफ्ट, वो नहीं करना चाहते या कर ही नहीं पाते, पब्लिक से बात करने में डर लगता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है. Rahul, help me understand your understanding for Indian men versus an outsider. Indian men के बाहर जो हो गया, maybe European, American, Chinese. Indian को how do you define Indian man? एक Indian आदमी होता क्या है? यार आई थिंक मैन अ मैन, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहर से हो. तो define a man for me. I'm not sure. I should have put this question or not, but क्योंकि मैं इसके बारे में सोचूं ना, एक आदमी ना बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. यू कैन नॉट डिफाइन अ जेंडर, राइट? आई एम आस्किंग टू डिफाइन अ जेंडर फॉर मी. हाँ, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो तुमने बोला है. हाँ. लाइक इज इट जस्ट विद द यू नो फ्रॉम योर, बिकॉज मैंने ना इंटेंशनली क्वेश्चन डाला था बिकॉज इट पुल्स आउट लॉट ऑफ थॉट्स कि मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर. हाँ. ठीक है ना? और आप मुझसे बात कर रहे हो, अब शायद वो थॉट भी बना रहे हो. आई एम जस्ट सिंकिंग इन. तो उस चीज़ में आई जस्ट वांट कि जब यू लुक एट और मे बी यू गेट इन अ सेशन विद योर पीपल जिनको आप कंडक्ट करते हो, और यू प्ले एज अ मेंटर टू समवन जो मेंटीज है उनके लिए, तो हाउ डू यू लुक एट कि जितने तुम अभी तक आपने ऑडियंस केटर किया है ना, उसके लिए डिफाइन मैन फॉर मी, लाइक इंडियन मैन, जनरल मैन क्या है अभी वो जो ये 15 से 25 साल के बच्चे आ रहे हैं. आई एम सॉरी, आई एम कॉलिंग यू किड्स, बट नो इट्स फाइन. बात तो वही है ना यार, मैं 37, सो इट्स ओके, दे आर किड्स ओनली, बट जेन ज़ी एंड ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं डिफाइन करूं मैन क्या है, मतलब. और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है मैं वो बता सकता हूँ कि एक बॉय और एक मैन में क्या फ़र्क होता है. ओके, आई थिंक ये मेरा एक डेफिनेशन पॉइंट होगा, बिकॉज बंदे कब मर्द बन जाते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है लाइफ में जो आता है. और जब आपके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, व्हेन यू फील कि हाँ यार मेरे को ये करना पड़ेगा for my family, to put bread on the table, to be the breadwinner for the family. Eventually we were hunter gatherers, right? Men का एक ही फंक्शन होता था कि भाई तुम हंट करते हो, तुम खाना लेकर आते हो फैमिली के लिए, राइट? यही काम हम आज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वी आर अर्निंग मनी फॉर द फैमिली, राइट? करेक्ट. नाउ ऑफ कोर्स women are also independent, they are also contributing, बराबर के लोग मानते हैं हम उनको. पर कई इंडियन माइंड सेट के अंदर ये भी है कि नहीं, women हमसे नीचे हैं. एक तो वो माइंडसेट गलत है, डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट नो, बट मैं वो एक पार्ट ले रहा हूँ. हम एक मेन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं, तो सम मेन हु थिंक विमेन आर बिलो मेन, ठीक है? तो वो बहुत 80s का माइंडसेट है, मैं तो बोलता हूँ. आई कैन रिलेट. देयर आर पीपल, आई हैव सीन पीपल एग्जिस्ट राइट नाउ. हाँ बिल्कुल है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को यार, और लगता है लोगों को, पर ये गलत है ना. दिस इज बैड. तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब वो तुम्हारे बराबर में आके बैठ रहे हैं, तुम्हारे से ऊपर भी बैठे हैं, तुम्हारे CEO तुम्हारे बॉस भी हैं, तुम्हें रिपोर्ट भी करना पड़ता है, तो वहाँ पे तुम्हारी मर्दानगी कम होती है, राइट? बट इवेंचुअली आई थिंक इफ यू हैव टू डिफाइन अ मैन, इट्स हाउ वेल यू टेक केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट टुवर्ड्स योर फैमिली बट इट इज टुवर्ड्स यू योर सेल्फ ऑल्सो, जो हम भूलते जा रहे हैं आजकल. तभी हम देखते हैं कि लाइक वन बिग स्टैट दैट केम आउट रिसेंटली वाज कि हर 60 सेकंड में एक बंदा अपनी जान लेता है. ग्लोबल स्टैट है ये, ठीक है, राइट? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मैनहुड को एक बॉक्स में डाल दिया है. यू आस्क मी टू डिफाइन मैन, मेरे पास है ही नहीं डेफिनेशन यार, मैं क्यों एक बॉक्स में डिफाइन करूं मैन को? ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा मैं और डिग इन कर सकता हूँ, प्लीज डू. हाँ, मैं सोच रहा था यू विल टेक दिस कन्वर्सेशन अराउंड बीइंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दीज आर अल्फा मैन, दीज आर सिग्मा मैन, बीटा गामा फ्लामा टामा, ठीक है? सब ना पता है ये आई ऑलवेज से कि एवरीबॉडी कैन बी एन अल्फा, यू जस्ट डोंट हैव द स्किल येट. इट्स अ स्किल ब्रो. मेरे को ना कैन आई जस्ट प्यूक आउट माय थॉट ऑन दिस.
I just want to break this fucking classifications. Just be. हाँ Just मतलब be. Abhi, if you're required to put bread on the table, put it. If you're not required, don't do it. If you're required to make love to someone, love it the way you can do at the best. There is nothing else. This is it. तुम्हें किसी को सिग्मा में ना he got a woo, like win over others. I'm saying like fuck you man. तुम साला ये किसने बनाई डेफिनेशन? fuck, मैं पढ़ रहा हूँ किताबें यार. I read a lot. तो मेरे को रैंडम लोगों ने रैंडम चीजें बनाई हुई हैं और वो धीरे धीरे पास ऑन हो रही हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. If you'll go back to the source, there is literally no science to this यार. There is no alpha, there is no beta, theta, gamma, कुछ नहीं है. जिस बंदे के पास वो स्किल है अल्फा बनने की, वो बन जाता है. आप अल्फा हो, मैं अल्फा हूँ, दिस गाय सिटिंग हियर इज एन अल्फा, है ना? क्या कमी है? मतलब क्यों नहीं हो सकते हम? कौन बता रहा है कि हम अल्फा है? कौन बॉक्स में डाल रहा है हमको? आप अपने आप को डालते हो बिकॉज यू वांट टू रेजोनेट कि अच्छा हाँ ये दो क्वालिटी तो मेरे अंदर है. अरे तो अगर तू तीसरी क्वालिटी डेवलप कर लेगा तो तू वो भी तो बन सकता है ना. व्हाई यू ट्राइंग टू फिट योरसेल्फ इनटू अ बॉक्स? Rahul, you touched a very, very thin point जहाँ पर ना a boy converts into a man, it transforms into a man. I want to know your story when Rahul turned from a boy to a man. वो एज फैक्टर तो है नहीं कोई. कुछ क्या हुआ कि तुम्हें लगा कि यार you are a man now? यार ऑनेस्टली हर बंदे की लाइफ में ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो एकदम से आपको बोलते हैं कि यार अब ऑप्शन नहीं है टू गो बैक. आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माई यंगर सिस्टर एट अ वेरी यंग एज. वो 23 साल की थी, मैं तब 26 का था, तब मैं बॉम्बे में था. तो यार वो ऐसा शॉक है, आप रिकवरी नहीं कर सकते वहाँ से. योर पेरेंट्स आर लाइक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. यू नो व्हेन अ पेरेंट लूजेस देयर चाइल्ड, इट्स लाइक वन ऑफ द वर्स्ट लॉसेस दैट एनीबडी कैन इमेजिन. अब वो दुख कभी पता नहीं था कैसा होता है, क्या होता है. सडनली ऐसी न्यूज़ आई और सो आई हैड टू मूव बैक फ्रॉम बॉम्बे टू गुड़गांव फॉर अ ईयर. आई केम बैक, अरे चलो माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है. इट्स ओके, मतलब करियर वरियर देखा जाएगा, यू नो. तो प्रायोरिटीज़ चेंज जाती हैं आपकी उस टाइम पे. माई प्रायोरिटी वॉज जस्ट टू स्टेबलाइज माई पेरेंट्स मेंटल एंड इमोशनल स्टेट एट दैट पॉइंट टाइम. फिर जब लगा कि हाँ अब ये ठीक हो गए, थोड़ा सा बेटर हैं, थोड़ा सा कमिंग बैक टूवर्ड्स नॉर्मल सी. क्योंकि देखो भाई, समय ऐसी चीज़ है कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, राइट? वो तो समय के साथ चीज़ें लोग बोलते हैं कि भूल जाते हो, कुछ नहीं होता. वो समय आज भी ऐसा ही खड़ा है जैसे था वहाँ पे. आप बस उसको एक तरह से एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हो कि हाँ यार नाउ दिस इज रियलिटी एंड दिस इज हाउ इट इज़. तो पहला इंसिडेंट तो वो हुआ. फिर वहाँ से थोड़ी मेच्योरिटी आनी शुरू हुई, थोड़े डिसीजन मेकिंग की वहाँ से धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम चेंज होने लगा. फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई थी एंड व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम आवर हनीमून, तब कोविड आ गया, है ना. तो 2019 में मार्च 16 को लगा था, 2020 में मार्च 16 को लगा था. तब हम लोग 2 दिन पहले वापस ही आए थे और हांगकांग एयरपोर्ट पे थे. तब लोग मास्क पहन के घूम रहे थे, न्यूजीलैंड से वापस आ रहे थे हम लोग. तो हमने बोला यार ये इंडिया में आ गया तो खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ धारावी है हमारे यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में और गुड़गांव में क्या हाल है, लोग जी नहीं सकते, मतलब खत्म हो जाएगा इंडिया अगर ये आ गया. तो यहाँ आए तो आते ही लॉकडाउन लग गया बिकॉज यहाँ पे स्प्रेड बहुत तगड़ा हो रहा था. तो जब कोविड हुआ, जब बिजनेस, बिकॉज आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफाइन करती है, आपका लाइफस्टाइल वहीं से डिपेंडेंट होता है, सब चीज़ें. वी वर सिटिंग ऑन बिग फैट चेक्स एवरी मंथ. अब वो बंद हो गया. 1-1.5 महीने में 70-80% सैलरी कट गई क्योंकि कंपनी नहीं कमा रही तो आपको कहाँ से देगी. तो दैट वाज अगेन अ बिग रियलाइजेशन, वेकिंग अप पॉइंट कि बॉस समबडी एल्स इज पुलिंग द यू नो स्ट्रिंग्स फॉर यू. सो दैट्स व्हेन आई सेड कि यू नो इनफ इज इनफ, आई हैव टू डू इट माई सेल्फ. आई विल नॉट लेट एनीबडी एल्स कंट्रोल माई डेस्टिनी बियॉन्ड दिस पॉइंट. चाहे मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ अब मैं, बट अपने लिए करूँगा. मैं दोबारा जाके किसी और का धंधा नहीं बनाऊंगा. फिर वहाँ से मैंने अपना शुरू करा. धीरे 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 आज उससे ज़्यादा ही पैसे कमा लेता हूँ और कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में. आई कंट्रोल माई टाइम ब्रो, दैट्स द बेस्ट थिंग. आई नो व्हेन आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माई वाइफ, विद माई किड, विद माई पेरेंट्स. मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है. आपके साथ पॉडकास्ट करने का मन करा तो हम आए, नहीं करा तो भाई नहीं आए. सिंपल सी बात है. ये चॉइस अगर आपके पास आ जाए लाइफ के अंदर एंड इफ यू आर बीन एबल टू अचीव दिस, आप लाइफ में सेट हो. ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, टू रीच टाइम फ्रीडम. May I ask like what happened to your sister? यार उसको वो जिम में स्किपिंग कर रही थी, तो स्किपिंग करते हुए उसके पैर में आ गई मोच और हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं. तो उसका पैर में ब्लड क्लॉट जो है उसके लंग्स तक ट्रैवल कर गया. एंड इट इज़ अ 1 in a million केस दैट दिस हैपेंस. Very rare. वेरी रेयर. क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं. देयर इज नो, यू कैन कीप आस्किंग द यूनिवर्स कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी बहन के साथ ही क्यों हुआ, 1 in a million है. बट बिकॉज यू नो यू स्पेंड 23 years with that person,
you are so close to that person that you miss the person. You every day is the same day that person disappears from your life. तो अब रीजन कुछ भी हो सकता है भाई. मुझे लगता है कि सबका टाइम लिमिटेड है. आई डोंट नो इफ आई एम गोना वेक अप टुमारो और नॉट. एवरी मॉर्निंग दैट आई वेक अप, you know, these are small things that you do. I just high five myself कि भाई तू अभी भी जिंदा है, एक और दिन दिया है तेरे को भगवान ने, कुछ तूफानी करते हैं आज. Let's get back to the mission that we have. Hard times. There was this saying जो मैंने ना I don't know who said this. This is not mine. ठीक है, मेरा नहीं है पक्का. It is like hard times create soft men. No, hard times create hard men. Bad times create. No, it is like it goes like this. It's with a hard. ठीक है. It's hard times create hard men. Hard men creates soft times. Soft times create soft men. Soft men create hard times. Correct. And right now we are in the hardest time, and we have soft men around us. Yep. तो मैं इस चीज को I read it in a some blog कहीं I पे. use this in my Class? college अच्छा. talk that I gave recently. I quote this example a lot. ये मैं अपनी videos में भी बहुत बार बताता हूँ. Because again I resonate so much with this. What's happening today? We are in that third cycle. And it's unfortunate that it's happening. But you know, it's defined by the age or the year that you are born in. बहुत मैटर करता है. जैसे अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, आउटलायर्स. तो उस बुक के अंदर एनालिसिस ऐसे करा हुआ है ब्रो कि वो देख रहे थे कि कब कौन से ईयर के अंदर बंदा पैदा हुआ था. तो जब बिल गेट्स वगैरह की जो जनरेशन थी, जिस जनरेशन में ये आए थे 1954 या 51 के आसपास जब ये थे, तब कंप्यूटर बस आया था. 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में था और इन्होंने हसल करके वहाँ पे उस टाइम पे बनाने की कोशिश करी, तो ये बन गया, क्लिक हो गया. उन्होंने सब एज वाइज उठाया. उन्होंने टॉप एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखी, उनमें जो जनवरी बॉर्न था वर्सेस जो जुलाई बॉर्न था, इनके बीच में भी आउटलायर्स थे. जस्ट बिकॉज दे वर बॉर्न इन जनवरी दे हैड अ बेटर एज over the guys who were born in July because they got more number of games to play and they made it through the next season. Yes, समझ गया मैं. तो ये साइकिल जो है ना, ये क्रिएट हो ही रहा है. आप कर नहीं सकते इसके अंदर. वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लोग जिनकी जाने गई, दैट वाज द टफेस्ट टाइम दैट वी सॉ, राइट. फिर उसके बाद तो लड़ाई वड़ाई कुछ है नहीं. इवेंचुअली आज फाइट किस चीज़ के लिए कर रहे हो आप? मैं डैड को भी यही बोलता हूँ कि डैड, बिकॉज ही इज वर्क सो हार्ड इन हिज लाइफ यार, और कहाँ से शुरू करा था उन्होंने, आज कहाँ आ गए. वो बोलते हैं, अपने किस्से बताते हैं, तो देख के सुन के कई बार आंखों में पानी भी आ जाता है कि यार मेहनत तो आपने बहुत करी है, हमने देखा है. बट वही है कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी. धीरे धीरे आई है वो. कंप्यूटर आया 80s में हमारे पास. अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. अब जो मेरी बेटी जो देखेगी वो कुछ और ही होगा ना. एंड लाइफ इज गेटिंग व्हाट मोर एंड मोर ईजी. मोर एंड मोर ईजी बिकॉज सब कुछ आपके थंब प्रिंट पे है. खाना भी वहीं आ रहा है. काउच इवेंचुअली जो डिजाइन करा जा रहा है हमारे लिए, आज जो बॉक्स में हमें डाल रहे हैं, जो बिग टेक और जो यू नो टॉप वीसीज की फर्म्स करना चाह रही हैं कि अगर राहुल बटेसरा घर पे बैठा है तो वो अपना स्विगी से खाना ऑर्डर करे, नेटफ्लिक्स पे टीवी देखे, वहीं पे अपनी ज़िंदगी बिताता रहे, वहीं पे अपना शॉपिंग ऑर्डर कर लिया, यही ज़िंदगी बिताने की कोशिश, वहीं पहन के वहीं क्लिक करके वहीं. फिर उसके बाद जब आपका वेट गेन हो जाए तो वहीं पे आप फिटर की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप वर्कआउट करना शुरू कर लो. वो उसके लिए मेंटल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी. How is the young people showing up when you take your classes? How is the crowd? Are they like easy to learn? क्योंकि there is this resistance that I've seen in the young people. I do not connect with young people. I usually connect with people who are above 30s. तो मैं उनके अंदर ना resistance, उनको काफ़ी चीज़ें पता ही होती हैं एक्सपीरियंस के थ्रू. But I haven't connected with anyone who is like 16, 18, 20, 21. And I've seen जिनके साथ मैं आसपास 10-12 लोगों से कनेक्ट किया, मैं उनको जनरलाइज नहीं कर रहा. I feel they have resistance because they feel they know it all. What is your experience in those sessions, in your sessions? देखो यार, जनरेशन के अंदर चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इजीली अवेलेबल है आपके पास. आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है. और जो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट माय पोस्ट आल्सो व्हेन आई वाज, फेसबुक का एक मेमोरी में आ जाता है ना, हाउ आई यूज्ड टू राइट दोज लेटर्स. आई फील अशेम्ड टुडे कि यार ये क्या पोस्ट करता था. तो अभी वो उसी जनरेशन में है, अभी वो उसी फेज में है. दे विल टेक देयर टाइम. अभी वो कच्चा फ्रूट है, इट विल टेक टाइम टू गेट राइप. दे हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू गो थ्रू. यू कांट रिलेट एंड आई कांट रिलेट बिकॉज वो अभी है नहीं उस लेवल पे ना बात करने के लिए. वो अपनी लेवल पे चल रहे हैं जहाँ पे हम भी तो वहीं से आए हैं.
अगर somebody in the age 35-40 when we were 20 if somebody spoke to us तो हमें भी वो यही बोल रहा होता. हर जनरेशन यही कर रही होती है. बस उसकी स्पीड एक्सेलरेट हो गई है क्योंकि अब लोगों के पास टेक्नोलॉजी और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी आ गया. हमारे पास नहीं था ये. तो उन्हें लगता है उन्हें सब पता है. बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस तो आपको लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा. वो जर्नी आप तभी समझ पाओगे. ऑल्दो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज गाइज क्योंकि जैसे मेरी टीम में कुछ जेनजी के लाइक किड्स आर देयर लाइक शी इज हियर. तो इनके पास अलग थॉट प्रोसेस ही अलग है. वो लुक्स मैक्सिंग का टर्म मैंने पहली बार इनसे सुना था. What is that? लुक्स मैक्सिंग. What is that? हाँ, लुक्स मैक्सिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बनाया है जेनजीज ने जिसके अंदर दे ट्राइंग टू मैक्स देयर लुक्स. बाल उसके अंदर फिर टर्म्स आ गए. हेयर मैक्सिंग, बियर्ड मैक्सिंग, लिप मैक्सिंग, नेक मैक्सिंग. लाइक इट्स बेसिकली ऑब्सेशन टू गेट अ जॉ लाइन. Like I've seen people obsess over jawlines and they don't realize that if you just lose your body fat percentage, your jawline will pop, dude. It's sitting right there. It's like your abs. तुम्हारे abs यहीं पे हैं, सबके पास होते हैं. बस तुम्हारी फैट चढ़ा हुआ उसके ऊपर. वो तो कम कर लो. तो एक फैट सा बना दिया है. पर कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं. जैसे आप अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो. आप अपनी स्लीप बेटर कर रहे हो. आप पानी ज़्यादा पी रहे हो. कुछ चीज़ें ये गौशा वौशा मुझे नहीं समझ में आते ऑनेस्टली. आई वुड जस्ट से कि भैया वर्कआउट कर लो, अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, अपने खाने और डाइट पे कंट्रोल कर लो. राइट. तो वैसे ही तुम्हारा फैट परसेंटेज कम होगा तो जॉ लाइन भी हाईलाइट होगी, एब्स भी आ जाएंगे, सब हो जाएगा. तो कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें सीखते हो आप इनसे फॉर श्योर. एंड इफ हैव टू क्रिएट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब सो आई हैव टू पुट दीज वर्ड्स इन. तो नई चीज़ें सीखते रहो और टच में रहो यार, ताकि जनरेशन के साथ पता चलता है क्या क्या बदल रहा है. सो इट्स इंपॉर्टेंट. पिक द बेस्ट and maybe give some wisdom from your side also. Rahul, there was a reel that you made and you talked about relationships. मुझे ना वो फंडा, I want to put it out in this podcast specifically कि what do you think of men's relationship? It could be with wife or even losing out friends. और अभी जो चल रहा है ना, it is not gender wise but people tend to lose out friends when in the teenage, और वो 20s में उनके friends नहीं होते, and जो 20s में होते हैं वो 30s में होते हैं. It's very rare that happens. What's your take on that? यार ऑनेस्टली ये अब रियलाइज़ होना शुरू हुआ है थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में. क्योंकि क्या होता है ना, फिर वहीं से रियलाइजेशन आई कि स्कूल में इतने सारे दोस्त होते हैं. जैसे आप कॉलेज में आते हो तो 3 चीज़ें मैटर करती हैं ब्रो. टाइम, एनर्जी, प्रॉक्सिमिटी. तो जैसे जैसे आपकी ये चीज़ें कम होती रहती हैं वैसे वैसे आपके दोस्त पीछे छूटते रहते हैं. तो जैसे आपका लाइफ में समय कम होने लगेगा, मतलब अब आप ज़्यादा कमिटेड हो अपने काम की तरफ, तो ऑब्वियसली आपके पास चिल करने का टाइम कम होगा. तो आपके वो वाले दोस्त निकल जाएंगे वहाँ से. फिर आप कॉलेज में आ गए. कॉलेज के अंदर बहुत टाइम होता है लोगों के पास. अरे यार सुबह शाम तक चिल कर रहे हैं. यू विल गो एंड हैव अ ड्रिंक ऑल्सो. ठेके पे भी जाओगे आप, सारी मस्ती करते हो आप. उसके बाद फिर आप जॉब में आ जाते हो. अब जॉब में आते ही अपने बिजनेस में चले जाते हो तो आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो गई. अब आपको भैया 8 घंटे 9-10 घंटे वहाँ बिताने हैं आपको. उसके बाद आपके अंदर एनर्जी नहीं होती इतनी कि आप कुछ सिटीज़ चेंज हो जाती हैं लोगों की. आप पहुँच गए दिल्ली, बॉम्बे. जैसे आज मेरे फॉर एग्जांपल मेरे 2 दोस्त हैं यार, ठीक है, जिनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, जो मेरे जिनको मैं दोस्त बोल सकता हूँ. एक मार्से में रहता है फ्रांस में, एक जलंधर में रहता है. अब साल में हम 1 या 2 बार मिलते हैं. 2-3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं और फिर भाई वापस बैक टू बेसिक्स. कभी ऐसा हो गया कि मैं मार्से चला गया 1-2 हफ्ते के लिए, घूम लिया हम लोग वहाँ पे. तो ये 2 साल में 1 बार होता है. कभी जलंधर चला गया, कभी साल में 1 बार की वहाँ से पूरा पहाड़ों में चले गए. तो ये भी साल में कभी 1 बार रेयर अपॉर्चुनिटी होती है. तो अब आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि आप सारा टाइम तो वहीं बिता रहे हो, राइट. सुबह शाम आप वहीं पे बैठे हो, वीकेंड्स पे भी आप साथ में हो. अब आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल एनी मोर क्योंकि मैं लाइफ में किसी और गोल की तरफ काम कर रहा हूँ. तो जब आपके पास लाइफ में गोल और पर्पस मिल जाता है तो फिर और लोग कम हो जाते हैं. जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हो ना ब्रो लाइफ की हायरार्की के अंदर, और द वर्क दैट यू आर डूइंग, द वे यू फाइंड योर पर्पस, सो यू डोंट कनेक्ट विद द पीपल हु आर देयर इन द पास्ट, क्योंकि वो अभी भी वही बातें कर रहे हैं. चल यार शाम को एक ड्रिंक पियेंगे, क्या बात कर रहा है यार तू राहुल यार. बट दैट राहुल हैज चेंज्ड टुडे, राइट. दैट निखिल माइट हैव चेंज्ड फ्रॉम व्हाट ही वाज 2 years 3 years before, even when before you started doing podcasts. You must have had a conversation with 1,000 people, and that conversation would have led to a certain amount of degree of change that has completely transformed the personality of what you are today. तो आप अपने साथ ही रिलेट नहीं करते what you were doing 5 years back. तो धीरे धीरे वो जो थोड़े बहुत लोग भी रह जाते हैं ना, क्योंकि आप बात नहीं कर पा रहे, उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो तो वहाँ पर है. You will not hang out with them. Eventually you are left alone. राइट. सो माई थॉट बिहाइंड सेइंग दैट वाज कि तुम्हारे पास जो 2-3 रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर
थोड़ा उनको प्रिजर्व करके रखो, उनमें इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट भी मारना पड़ता है ना, थोड़ा सा मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टुडे माई वाइफ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बाय गॉड्स ग्रेस। ये भी एक जुआ है जो आप खेलते हो शादी का, ठीक है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई इसके अंदर तो भैया आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद है, जीरो पे जाएगी। सो हाँ, क्लियर है ना? तुम्हारा फिर लाइफ का गोल बदल जाएगा यार, बदल जाएगा ना। तुम गोल हो जाओगे जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिल जाता है ना टक्कर का लाइफ के अंदर, तो ब्रो तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है वहां से कूदने का कि यार ये तो सेट हो गया, अब देखते हैं। फिर हम कॉमन गोल्स बनाते हैं, फिर वहां से आप एक कॉमन गोल के ऊपर काम करना शुरू करते हो जहां पे आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो जाके बंदा खड़ा होता है, जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे ना, तो यहाँ से भी आता है ना कि घर पे सब सॉर्टेड है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हें एक बार ये कह देना कि यार आई टेक केयर ऑफ इट, आई टेक केयर ऑफ द होम, तुम दुनिया खा जाओगे यार। You bounce next level, bro. Then the You're like question is this- not The devilest man one can be. I'm not saying you'll harm others. It is like you have nothing to lose. Nothing to lose. You are like irresistible. एक word है that is called अपराजित. Yeah, You become अपराजित उस time पे. correct. I have 2 failed startups. ठीक है, and मैं उसकी जर्नी में मैंने इतना हसल मारा है ना कि मैंने मतलब लिटरली क्रेजी वर्किंग 20-20 घंटे, 2 घंटे सो रहा हूँ, फिर दोबारा उठ गया, लिख रहे हैं बैठ के, लगे हुए हैं कि ये क्रैक हो जाए यार। हमें जहाँ पर हमने कुछ फंडिंग उठानी है वहाँ पर हम उसको एक डेमो दिखा दें यार, अच्छा सा वो हो जाए, ये हो जाए, लेकिन नहीं हुआ वो। ठीक है, कुछ मेरा लॉस है, हाँ लॉस है, टाइम का लॉस है, लेकिन मैं सीखा बहुत वहाँ से। लॉस नहीं है ब्रो, लर्निंग्स है। मेरे को वो लगा कि मैं कह सकते हो लर्निंग्स है, ठीक है। लर्निंग्स हैं। आप हाँ, कभी भी loss आप नहीं कभी बोलूंगा लॉस उसे नहीं मैं। होता भाई। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लर्न करके ही निकलोगे। देयर इज ओनली टू थिंग्स, आइदर यू क्विट और यू लर्न। हाँ, एंड आप अभी भी लगे हुए हो ना, हार तो नहीं मानी आपने पिवट कर लिया है। हाँ, ट्रू दैट। मैं एग्जैक्टली वो वर्ड पे आ रहा था। डाउन द लाइन यू जस्ट पिवट थिंग्स अप। I would have not used the word pivot, I would have used the word कि मैंने डायरेक्शन या डायमेंशन चेंज कर लिया। Yeah. बट इट इज एक्चुअली पिवटिंग कि मैं अभी उधर इन्वेस्ट कर रहा था, मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट बीच में यू हैव टू फाइंड दैट जॉयस। और ना हर बंदे को ना स्टार्टअप नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। यू नीड टू फर्स्ट नो योरसेल्फ, यार ये मैं हूँ, मुझे ये चाहिए, ये मेरी क्लैरिटी आ गई। तो बहुत वही टफ जर्नी है ब्रो, हाँ, बहुत टफ जर्नी है हर And बंदे के लिए नहीं I would say क्यों कलेश करना है? अगर तुम्हारा पागल नहीं हो ना, मत करो, चिल करो भाई। There is this guy I met and he had so much understanding of life. I met him at Isha. He's from ex-government services, like very senior post, and he quit everything up. And I asked him like why? कहता यार फालतू का स्ट्रगल चल रहा है जिंदगी में, मैं किसको प्रूव कर रहा हूँ? मैं एक्चुअली ही वाज प्रूविंग इट फॉर अदर्स। मैंने कहा, कहता मेरे को लिटरली 6 years लगे अपने साथ बैठ के रियलाइज करने में कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। द डे दैट यू रियलाइज कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में है कि आपने इसको प्रूव करना है कि मैंने बना लिया कुछ लाइफ में, हाँ, यू विल रियलाइज कि ये कितना छोटा रीजन है। तुमने पूरी जिंदगी अपनी निकाल दी कि सिर्फ इसको प्रूव कर सकूं। द डे यू रिमूव हिम फ्रॉम योर लाइफ इज डिफरेंट ब्रो। यस, योर लाइफ इज वेरी डिफरेंट। यू विल हैव अ मोमेंट ऑफ लाइक कुछ नया ही हो गया लाइफ के अंदर। एंड ज़्यादातर लोग इसी में जी रहे हैं, फियर ऑफ जजमेंट है, और लोगों को लगता रहता है सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट रहता है हमारे ऊपर ना कि यार शिट यार मैं ये कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रो, ऑनेस्टली। अपनी लाइफ में सब बिजी हैं। किसी की बीवी से लड़ाई चल रही है, किसी की गर्लफ्रेंड उसकी बात नहीं मान रही, किसी के स्टार्टअप में फंडिंग नहीं आ रही, किसी की जॉब में उसकी प्रॉब्लम चल रही है, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, किसी का कुत्ता बीमार है, किसी का बच्चा उसको परेशान कर रहा है स्कूल में, वहाँ से कंप्लेन आ रही है। एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन स्फेयर ऑफ लाइफ, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू। सो डू व्हाट यू वांट एंड अचीव योर ड्रीम्स बॉस। देयर इज नथिंग एल्स दैट मैटर्स। ट्रू, 100%। और काफी कुछ के लोगों के पास कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, हाँ। वो जबरदस्ती उड़ता तीर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रे डॉग्स बैन हुए। यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पता। यार देखो अब यहाँ तक आ गया, ये भी तभी लोग ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है भाई। No, I'm fine with everything यार। नहीं देखो, I respect Supreme Court। मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ऐसा है कि हमें कोएग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं ऑनेस्टली मतलब आई एम नॉट अ स्ट्रीट डॉग लवर। ऑनेस्टली मेरे को नहीं पसंद। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होती है रात को, सुसु करके जाते हैं, और फिर मैं जिम जाता हूँ, वही वहाँ पे दूसरे कुत्ते होते हैं, वो आके फिर उसके बाद सुसु करते हैं, लिक करते हैं। मेरी गाड़ी के साथ सब ये सब चल रहा है। अब स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, बट इवेंचुअली यू गेट लाइक यार क्या है, मतलब क्यों है, यू नो। हाँ और कई हमारी गली के अंदर मेरी मॉम को भी काट लिया था एक बार, ठीक है, यहाँ पे वो चल रही थी नॉर्मली, वहाँ पे काट लिया उन्होंने जाके कुत्ते ने भाई। हम लेके गए डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगे और उनको थोड़ा दर्द रहा थोड़े दिन। अब क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन भी होती है रात को, कई बार आप सो रहे होते हो, कुत्ते भौंक रहे होते हैं बाहर। बट सी इवेंचुअली वो भी बोल सकते हैं कि यार हमारा प्लेनेट था, तुम आ गए यहाँ पे, तुमने अपने घर बना लिया, हमने तो नहीं बोला तुम्हें। उनके पास तो जुबान नहीं है जाके अपने कोर्ट में फाइट कर सके, ये दूसरा पहलू है। तो अब आप कहाँ पे फिट होते हो इसके अंदर, दोनों के अंदर। उस दिन मेरे कोच ने मेरे को मैसेज किया कि सर आप अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी वोरी डालो, एक पोस्ट बनाओ इसके लिए, यू नो आपके थोड़ी ऑडियंस है तो उन तक मैसेज पहुंचेगा। मैं बोला यार क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं एक पोस्ट डालूंगा, बता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और हम अगर मतलब इवेंचुअली खड़े भी हो जाएं सब जाके, तो मतलब व्हाट डिफरेंस इज गोना मेक? नो मेरा इज दिस द पर्पस दैट यू वांट टू फाइट फॉर और नॉट? genuinely no, not at all. मेरे हिसाब से ना you might call me the stupidest or selfish guy on this planet. Human is topmost on the value chain इस टाइम पे। लोग इस पे गाली देंगे, but this is the reality, you have to accept it. मैं ये नहीं कह रहा उन किसी को मार दो, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे मुझे इनिशियली I'm a dog lover, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कि मारता हूँ ये करता हूँ। मेरे को बचपन में आई हैड 3 dogs, अब मेरे बच्चे घर पे बच्चा है तो आई डू नॉट हैव एनी डॉग। जब वो बड़ा हो जाएगा आई विल गेट हिम अ डॉग, एंड आई विल गेट हिम अ इंडियन डॉग, नॉट अ ब्रांडेड वाला डॉग। आई एम टेलिंग यू दिस रियलिटी, ठीक है। और मेरे भाई के घर पे 4 कुत्ते हैं इस टाइम पे, ही टेक्स केयर ऑफ 4 ओरिजिनल डॉग्स। कोई वो, और जो कलेश कर रहे हैं ना, दे डू नॉट हैव एनी डॉग्स इन देयर होम ज़्यादातर। मेरे को पता है मेरे आसपास लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत तगड़े एक्टिविस्ट हैं, वो सिर्फ खाना खिलाने जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जस्ट पेट देम अप, तुम उनकी थोड़ी फंडिंग कर लो। मुझे भी लगता है कि तो डू नॉट प्ले दिस डुअल कार्ड गेम। एंड कोई इशू नहीं है डॉग्स को रखना, उनको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखो किसी को हार्म ना करे, दैट इज इट। बस यहाँ फुल स्टॉप। मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर वो जाएं मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो वहाँ पे रहें, मेरे को कोई दिक्कत मुझे नहीं ये था कि यार सिर्फ डॉग्स के साथ किया, व्हाई नॉट बिचेस। हाँ, this is more like a custom we guys do at the end of the podcast. हम ना just from the guest of how this 1 hour experience have been, कि आपको literally लगा कि 1 घंटा हमारे साथ हो गया है। Did I give you that space, or the type of questions we asked, we just put it on the camera because हम ईयर एंड में इसको थोड़ा ना क्लिप्स के लिए, अपनी PR के लिए करना चाहते हैं। So I want you to give me a feedback, genuine feedback, if there is a area of improvement कि निखिल तुमने ये चीज़ भी किया करो, ये चीज़ भी किया करो। आई हैव एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट पॉडकास्ट एंड दिस इज हाउ यू विल ग्रो। तो आई वुड लव टू हैव दैट। यार ऑनेस्टली काफ़ी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन थी, एंड वी हैव गॉन डिस्कस। जो हमारा टॉपिक था मैस्कुलिनिटी अराउंड, वी हैव केप्ट इट, कुछ और चीज़ भी हमने बात करी। सो आई वाज लाइक जेन्युइनली नहीं पता चला 1 घंटा हो गया, है ना। तो सही है ब्रो, आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट। Not much of a feedback from my end. I think you're doing good, and continue. Just it's about more reps. ठीक है। Is there anything you feel like you want to talk to audience, or any last message you want to put that in the camera where people are watching you? I just want to say कि यार अपने लाइफस्टाइल पे काम करो। पता है आजकल हम लोग इतने ज़्यादा धीरे धीरे हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स होते जा रहे हैं ना। बस बैठे हैं, सुबह उठते हैं, फ़ोन उठाते हैं अपना, वहीं पे नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया देखा, आपका दिमाग चलने का वक्त ही नहीं मिलता, आपकी बॉडी को मूवमेंट ही नहीं मिल रही है। धीरे धीरे इवेंचुअली बाय द टाइम यू रीच योर 30s, योर मेटाबॉलिक एज ऑलरेडी हैज़ रीच्ड 40, क्योंकि आपने वर्कआउट नहीं करा, आप खाना पीना सही नहीं खा रहे हैं। सुबह छोले भटूरे होते हैं, दोपहर को छोले कुलचे होते हैं, रात को दिल बाहर थाली ले आया यार, एंड खाना खाती सो गए। कुछ लोग रात में 4 ड्रिंक्स भी डाल देते हैं बीच में। सो इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग टू योर बॉडी फॉर इयर्स। तो अगर अभी 20s में हो, अपने लाइफस्टाइल की फाउंडेशन बनाना शुरू करो, क्योंकि वही आपको 30s में एनर्जी देगी, ताकि आप अपने 40s, 50s, 60s, 70s, 80s जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी ना, द आइडिया इज टू वर्क टुवर्ड्स अ लॉन्ग लाइफ, नॉट टुवर्ड्स शॉर्ट डोपामीन हिट्स दैट यू गेटिंग। तो फाउंडेशन पे काम करो, डू थिंग्स दैट आर टफ, नॉट थिंग्स दैट you know are the last path of least resistance. उस पे मत जाओ। Perfect. Alright guys, with this we're gonna end this little talk with Rahul, and if you have any questions or whatever, kuch bhi, every question is respected, you can drop that in the comment section, or what I'm gonna do is I'm gonna leave a link in the description box to his Instagram channel. You go watch it there. This is Spot with Nick. My name is Nikhil. I'm gonna sign off. I'm gonna see you in the next episode. Adios ladies and gentlemen.